जय हिंद एवरीवन। आज है आज क्या आपको सामने आपको दिखाई दे रहा होगा 22 जनवरी से 28 जनवरी का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का ग्रुप सी का एक सिविलियन का रिक्रूटमेंट आया है। मैंने कहा चलो आप सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो पेज नंबर 24 पे चलते हैं। कहाँ पे हैं? वैसे आप देख लिया करो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, तो इसमें आपको ऑफलाइन रिक्रूटमेंट काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट आया इसका ऑलरेडी मैंने लगभग 1 महीने पहले, बहुत पुराना है बट अभी आया है ऑफिशियल, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, अब जाके होगा। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। और सभी लोग इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, जो जो कर पाओगे मैं शॉर्ट में आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो है क्या, रिक्रूटमेंट फॉर सिविलियन वैकेंसीज इन कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट रीजन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 80 पोस्टें होंगी ऑल ओवर इंडिया पे। वो कहाँ देखने को मिलेगा वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप किसके लिए कितनी पोस्टें होनी है, कहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है वो भी यहाँ पे दे रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको देख लेता हूँ कि किसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पे 24 पोस्ट हैं। और इसके लिए आपको जो ज्वाइनिंग होगा वो चेन्नई, पुदुचेरी, टूतीकोरिन एंड विशाखापट्टनम पे आपका ज्वाइनिंग होगा। अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग के सामने आपके लिखा हुआ है 5200 एंड जो है स्टार्टिंग कि आपका पे स्केल पे होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, इसे लेके नहीं, यहाँ पे ये आपका कुछ सैलरी बन के आ जाता है। 20,000 से ऑलमोस्ट आपका स्टार्ट होगा, जो आपका 63,000 तक सैलरी आपका एट लास्ट पे किया जाएगा। फायरमैन का रिक्रूटमेंट है, एमटीएस का रिक्रूटमेंट है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10 पोस्टें होने वाले हैं। 10 पोस्टों के लिए इससे बढ़िया तो और भी और सारे रिक्रूटमेंट आते हैं, तो आप उनके फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग होगा। ठीक है, तो आप उनके लिए भी कर सकते हो। इस रिक्रूटमेंट के बारे में आप सभी के साथ में शेयर कर चुका हूँ, तो चलो मैं और भी आपको बता दूंगा। तो जैसे एमटीएस के लिए है तो अनरिजर्व के लिए 5 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस के लिए, अच्छा इसका नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे खुद भी आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ता है। बाकी हर एक ट्रेड का आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पे जो सैलरी वगैरह दिया हुआ है ये देखो, यहाँ पे उसी के बेसिस पे कितनी पोस्टें हैं, कहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा और किसके लिए कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एसटी के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर के लिए यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है एसटी कैटेगरी के लिए, बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती थी स्टाफ माली के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी मेंशन प्लेस एंड फर्दर सर्विस लेबिलिटी विल बी ऑल इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। आपका यहाँ पे एक वर्ड में मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि पहले तो आपका पोस्टिंग वहीं पे होगा जहाँ पे लिख रखा है, उसके बाद फिर आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नंबर 2 है द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे लेवल मैट्रिक्स लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन और अवेलेबल इन द इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम। अब देखो ये जो फॉर्म है ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको फिल करके भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पे सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए और डीएवीपी का ये आपका दिया हुआ है कि इस नोटिफिकेशन पे आया हुआ है। तो चलो मैं ये आपको नोटिफिकेशन इसका जो फॉर्म फिलिंग वाला है ना, वो मैं आपको सीधा टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। और कैसे फिल करना है अगर आप बोलोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, वो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी जानने से पहले ये जान लो कि अनअकैडमी आप सभी के लिए फ्री पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने वाला है, जिसके लिए आपको 5000, 3500, 2500, 2000, 1500 एंड 1000 का प्राइस भी मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होंगे। आपको वीकली पे जो टेस्ट होगा 23 जनवरी को आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। संकल्प इंडिया फर्स्ट जो 2021 का बैच है, या कमांडो इंडिया फर्स्ट 2022 का बैच है, आपको कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे टॉप 40 कैंडिडेट्स को इनाम प्राइस भी मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसमें इनरोल कर सकते हो। आप में से जो भी प्रेशन को बूस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ जाएगा। सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आ चुका हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि 18 दिसंबर को आया था। चलो ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट 25/12/2021 से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग। और यहाँ पे और सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। एज की बात कर लेते हैं, 18 साल मिनिमम होगी, मैक्सिमम आपको 25 साल होगी। अगर सैलरी की बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ में। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज़ की टोटल बात कर लेते हैं। 80 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया पे होने वाली है। किसके लिए कितनी पोस्ट हैं वो मैं आप सभी को ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। उसके बाद इसका जो फॉर्म होगा वो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल से डाउनलोड करके आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। बाकी और जो चीज़ें भी आए, जो डाउट्स आए,
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए थी, 24 पोस्ट थी। यहाँ पे आपको देख लेना है कि 10th पास आपका होना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे पॉजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए, हैवी और लाइट दोनों तरह का। उसके बाद यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा, और यहाँ पे नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मतलब कि यहाँ पे 4-4 5-5 चीज़ें ज़रूरत है, जो मोस्टली मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास में होंगी, बट यहाँ पे रिक्रूट्स भी बहुत कम है। मैंने कहा शेयर कर देते हैं। फायरमैन के लिए जैसे केवल 6 पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस आपको 10th पास होना चाहिए। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बोलोगे फॉर्म को कैसे फिल करना है, जैसे इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे कुछ मांगा गया, मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा ये होना चाहिए आपका इसका सर्टिफिकेट। उसके बाद ये आपको जो मांगा गया है 2 साल के लिए डिजायरेबल यहाँ पे रखा गया है। बाकी और भी पोस्टें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो फायरमैन के लिए आई थिंक सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। बाकी कुछ चीज़ों के लिए मतलब जैसे अभी कुछ पोस्टों के लिए आया नहीं, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, तो एजुकेशन 10th-12th का मार्कशीट आपका हो जाता है। उसके बाद एज प्रूफ आपका बात कर लेते हैं। अब एजुकेशनल में आप अगर कोई ITI वाला करोगे तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट और भी पोस्ट के लिए जो मांगे गए हैं, फायरमैन के लिए नहीं मांगा गया तो उसके लिए नहीं चाहिए। एज प्रूफ आपका वही आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अदरवाइज आप 10th का लाइक मार्कशीट या फिर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। रियल आपका, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ऊपर। उसके बाद 1 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आप सभी जानते होगा, ये आपका फोटो है। फोटो के बाहर आधा साइन होना चाहिए और फोटो के अंदर आपका आधा साइन होना चाहिए। और सर्टिफिकेट फॉर EWS OBC SC ST, आप इन कैटेगरी से हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी देना होगा। एक्सपीरियंस अगर है तो ज़रूर करना होगा अप्लाई उस पोस्ट के लिए। EWS सर्टिफिकेट, NOC पब्लिकेबल NOC, तो इसे तो हटा ही देते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा। बाकी जो भी अपडेट आता है, नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको साथ में शेयर कर चुका हूँ। बाकी फुल जिसका फॉर्म फिलिंग और वह फॉर्म फिल करने वाला भी वो होगा, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।